हेलो गाइस, वेलकम हियर। जैसे कि लास्ट एपिसोड में देखा था हमने, कैंगशंग ने उस टाइटन डीमन को मार दिया था और आखिरी में कैंगशन ने उस टाइटन डीमन के पेट में बहुत तेज घुसा मारता है और साथ ही उसका 9th ग्रेड का गोल्ड कोर निकाल लेता है। हेलो गाइस, आपका बहुत दिल से शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक किया है। जो लोग न्यू आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करके जाइएगा। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं हमको वो बटरफ्लाई वाली डीमन कैंगशंग को ऐसी हरकत करने के बाद में देखते हुए कहती है, गुलाम मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो अब तुम। फिर हंसते हुए कहती है, हमने कॉन्टेस्ट से बहुत सारा ब्लड को इकट्ठा किया है। और उस बटरफ्लाई डीमन की इस बात को कहते ही वहाँ पे कुछ पिलर्स गड़े होते हैं दोस्तों, उसमें उस ब्लड के कारण रोशनी चमकना स्टार्ट हो जाती है या फिर वहाँ पे कुछ लिखे होते हैं, वो वर्ड चमकने लगते हैं उसके अंदर के। फिर गाइस हमें दिखाते हैं उसके चमकने के बाद में वहाँ से कुनपेंग अपेयर हो जाता है। जैसा कि हम देख सकते हैं वहाँ पे कितना ज्यादा स्पिरिचुअल ऑरा निकल रहा होता है कुनपेंग में से। हाँ गाइस, यही एंशिएंट बीस्ट कुनपेंग है। फिर हमें दिखाते हैं बटरफ्लाई डीमन उस कुनपेंग की सोल को वहाँ देखने के बाद में बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए कहती है, हमें बस इतना करना है कि इस कुनपेंग की कमजोर सोल को तोड़ देना है। फिर बताती है, अगर हमने इसको तोड़ दिया तो यहाँ पे सब कुछ मेरा होगा। गाइस हमको दिखाते हैं कि बटरफ्लाई ने कुनपेंग के लिए बस इतना बोला ही होता है, तभी उतने में वो कुनपेंग का सोल जो होता है वो अटैक करने के लिए आगे की ओर आने लगता है। और जैसे ही वो अटैक करने के लिए आगे आ रहा होता है, उतने में ही कैंगशंग उस बटरफ्लाई डीमन के आगे आके खड़ा हो जाता है उसको बचाने के लिए। आगे आके खड़े होने के बाद में कैंगशंग अपना कुछ स्पिरिचुअल बैरियर बनाता है जिससे कि उस कुनपेंग से अपने आप को डिफेंस कर रहा होता है। लेकिन दोस्तों उसको डिफेंस करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है, जैसा कि उसके फेस पे आप देख सकते हैं, क्योंकि वो एंशिएंट बीस्ट कुनपेंग है, उसकी पावर बहुत ज्यादा होती है। उसकी इस तरह से पावर को रिलीज होते हुए देखकर जो बटरफ्लाई डीमन होती है वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि गाइस वहाँ पे बहुत ज्यादा ही स्पिरिचुअल पावर रिलीज हो रही होती है। और उसकी इस तरह की पावर को देखने के बाद में बटरफ्लाई डीमन बोलती है, भले ही यह डीमन अपने मूल पावर का केवल 0.01% ही बराबर ही रखता है, मतलब यूज कर रहा है, फिर भी इसे हराना बहुत मुश्किल होने वाला है, फिर भी इसको हराना बहुत मुश्किल होने वाला है। और ये कहने के साथ ही वो अपने खजाने में से, मतलब अपने बलून में से एक बेल टैप निकालती है और बेल टैप निकालने के साथ ही कहती है, सौभाग्य से मैं यहाँ पे तैयार होकर आई थी कि मुझे अंदाजा था कि ऐसा हो सकता है कुछ। और उस बेल के ऊपर सोल शटर लिखा होता है। और गाइस जैसे अपने किंगजाओ के पास में बेल है, वैसे ही बेल है ये भी। और वो उस बेल को बजाना शुरू कर देती है और उस बेल के बारे में बताते हैं, ये सोल शटरिंग बेल है। और वो उस बेल को बजाने के साथ में एक स्किल बोल रही होती है, पीले झरनों पर गिरो और आत्मा को चुरा लो। और साथ ही वहाँ पे बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर निकल रही होती है। और गाइस तभी हमें दिखाते हैं कि एक तरफ कैंगशंग अपने डिफेंसिंग बैरियर से कुनपेंग की पावर को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, तभी दूसरी तरफ से बटरफ्लाई डीमन वो अपनी शटरिंग बेल को यूज कर रही होती, बजा रही होती है, जिसका इम्पैक्ट कुनपेंग के चारों तरफ हो रहा होता है। जो आप येलो रिंग देख रहे हैं वही शटरिंग बेल की पावर है जो कुनपेंग के ऊपर जारी होती है। और दोस्तों बटरफ्लाई डीमन की जो शटरिंग बेल होती है उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि कुनपेंग की बॉडी में क्रैक पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, उसकी बॉडी पूरा टूटने लगती है धीरे धीरे। और तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि कुनपेंग की पूरी बॉडी वहाँ पे टूट के चूरे चूरे में बिखर जाती है, टुकड़े टुकड़े हो जाती है। और टूटने के साथ ही वहाँ एक धमाका होता है, बूम। उस कुनपेंग की बॉडी को टूटते हुए देखकर बटरफ्लाई डीमन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और खुश होकर चिल्लाते हुए कहती है, हमने ये कर दिखाया, हमने ये किया, हम सक्सेस हो गए इसको मारने में। और दूसरी तरफ कैंगशंग उस बॉडी में जो टुकड़े होते हैं जो उड़ रहे होते हैं हवा में अभी भी, उनको देख रहा होता है। और अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि उस कुनपेंग की बॉडी के टूटते ही जो वहाँ पे पिलर होता है उसमें से बहुत ढेर सारी रोशनी चमकना स्टार्ट कर देती है और उस पिलर में बीच में एक जगह बन जाती है दोस्तों। और उस पिलर में से बीच में जगह बनने के साथ ही उसके नीचे एक सीढ़ी जाना स्टार्ट हो जाती है जो कहीं और ले जाती है। उस सीढ़ी को देखने के बाद में जो बटरफ्लाई वाली डीमन होती है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और खुश होकर कैंगशंग से बोलती है, गुलाम चलो चले अब यहाँ पे हम लोग। और दूसरी तरफ कैंगशंग ऑड लुक बना के वहीं खड़ा होता है। फिर हमें दिखाते हैं जैसे कि पिछले सीन में वो थोड़ा सा अलग ही लुक बना के खड़ा हुआ होता है दोस्तों, अब वो अपनी साजिश को आगे बढ़ाने वाला है। और तभी वो इविल लुक बनाने के साथ हंसते हुए कहता है, वहाँ पे मुझे बहुत ढेर सारे लोग नहीं चाहिए। फिर उसके बाद कहता है, मुझे विश्वास है कि मुझे अकेले ही खजाने के लिए नीचे जाना चाहिए। और उसकी ये बात सुनने के बाद में जो बटरफ्लाई डीमन होती है वो एकदम शॉक्ड हो जाती है, वो वहाँ पे जम जाती है, क्या इसने मुझे अब धोखा दे दिया। फिर सीन बदलता है और लेकिन गाइस वो अपने ऊपर बिलीव नहीं कर पा रही थी कि उसने क्या सुना है। तभी वो हंसते हुए कहती है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो गुलाम, हम लोग दोनों साथ में ही यहाँ तक आए हैं। फिर वो दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं और बटरफ्लाई डीमन कैंगशंग से कहती है, मुझे विश्वास है कि आप उस अनुभव को नहीं भूले हैं जब 10,000 बग आपके दिमाग में डाले गए थे। मैंने सही कहा ना। ये कहने के बाद में स्माइल कर रही होती है। उस बटरफ्लाई डीमन की ये बात सुनने के बाद में कैंगशंग बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में एक इविल लुक देते हुए हंसते हुए कहता है
फिर वहाँ पे सीन बदलता है और हमको उस बग के बारे में दिखाया जाता है कि वो बग कैसा है और उसके दिमाग में है। और तभी कैंगशंग बोलता है वो जो अनुभव था बहुत मजेदार था, वो बग मेरी हड्डियों में घुसा हुआ है, मैं कैंगशंग। गाइस जैसा कि हम देख सकते हैं कि वो बग मतलब कितना ज्यादा डेंजर दिखने में लग रहा है। और फिर उस बग को याद करने के बाद में एकदम क्रेजी हो जाता है दोस्तों, बिल्कुल पगला जाता है और पागलों ऐसी हंसी देते हुए कहता है इसे मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ जो तुमने मेरे साथ किया था। कैंगशंग की ये बात सुनने के बाद में वो बटरफ्लाई डीमन थोड़ा गुस्सा जाती है और अपनी स्किल को यूज करना स्टार्ट कर देती है और उससे कहती है अच्छा अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं तुम्हें समझाती हूँ। अब मैं वैसे भी आपके लिए इस जगह को छोड़ने का इरादा नहीं रखती थी। और फिर अगले सीन में हमको दिखाते हैं कि वो अपनी स्पेल को कास्ट करना स्टार्ट कर देती है और अपनी स्पिरिचुअल पावर से बग लिखती है और वहाँ पे स्किल कहती है फाइंड द ऑरिजिन। हेलो गाइस, आई होप कि आपको एपिसोड देखने में बहुत मजा आया होगा और अगर आपको मजा आया है दोस्तों तो प्लीज मेरा सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करके जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।